मूवी का स्टार्ट फ्लैशबैक से होता है, जिसमें दिखाया जाता है कि एक राजा अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत करता है और उसकी वाइफ भी उससे बहुत मोहब्बत करती है। लेकिन इतनी मोहब्बत को देखकर राजा का भाई इसकी ताकत से जलता था और उससे नफरत करता था, क्योंकि वो आइसिस से मोहब्बत करता था और उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। राजा के भाई सीट ने राजा को मारकर जिंदा दफनाने के लिए टॉम में रख दिया और आइसिस की होकर रो पड़ी और किसी भी तरह अपने शोहर को जिंदा वापस लाना चाहती थी। उस रात को टॉम में जहाँ उसके पति को रखा था, वो अपनी मंत्र शक्ति से राजा को वापस लाने की कोशिश में थी। इतनी देर में सिट आता है और आइसिस को कहता है अब तुम मेरी हो, और वो हुक्म देता है कि राजा की लाश के टुकड़े करके फेंक दो ताकि कोई भी शक्ति उसे वापस ना ला सके। इस पर राजा की वाइफ कहती है कि अब वो मुर्दों के राजा बन गए हैं, वो फिर से वापस आएंगे। सारे मरे हुए लोगों की शक्ति पाकर तुम्हें और तुम्हारे साथी जिन्होंने इनको मारा है वो तुम्हें मार देंगे। आइसिस कहती है मैं इनके टुकड़ों को इकट्ठा करके इन्हें वापस जरूर लेकर आऊंगी और तुम जैसे धोखेबाज को खत्म कर दूंगी। फिर वहीं रानी की गर्दन में रोड़कर उसे मार देता है। फिर स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ कुछ स्टूडेंट्स एक म्यूजियम में रिसर्च करने के लिए आते हैं। इनका एक प्रोफेसर भी इनके साथ होता है, जो अपने स्टूडेंट से डॉक्टर नसीर से मिलवाता है। डॉक्टर नसीर स्टूडेंट्स को बताता है कि मैंने भगवान मंत्र शक्ति में स्पेशलाइज किया हुआ है। व्हाइट हाउस ने हमें कुछ पुरानी चीजें और कलाटोम दिया है रिसर्च करने के लिए, और हम पूरी वजह से ये रिसर्च करेंगे और यहाँ पर जो भी डाटा कलेक्ट करेंगे इस पर पूरी अपनी अटेंशन देंगे, और मुझे उम्मीद है कि तुम सब जिम्मेदारी से रिसर्च करोगे। आगे प्रोफेसर अपने कुछ स्टूडेंट को नीचे बेसमेंट में भेजता है और कहता है जाकर चीजें ठीक करो। दूसरी तरफ प्रोफेसर आयमी, जो प्रोफेसर की लाडली स्टूडेंट होती है, वो एक पुरानी स्लाइड देखते हैं जिस पर कोई मंत्र शक्ति लिखी होती है। आयमी पूछती है ये क्या है? इस पर डॉक्टर नसीर कहता है ये मंत्र शक्ति है आइसिस की, जिससे वो मरे हुए लोगों को जिंदा करती थी। नसीर बताता है आइसिस में बड़ी शक्ति थी, वो देवी जैसी थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस शक्ति की क्या कीमत थी। इधर स्टूडेंट्स को ग्रीन कलर की मैजिक स्टिक मिलती है। वो इस स्टिक को मुंह में डालते थे तो धुआं निकलता था। ऐसे लगता था कि जैसे इस स्टिक का भी किसी मंत्र शक्ति से कनेक्शन हो। इधर आयमी डॉक्टर नसीर से पूछती है कि एग्जैक्टली हम क्या ढूंढ रहे हैं। इस पर नसीर कहता है हम सब जानते हैं आइसिस के ब्लैक मैजिक को, लेकिन इसका बहुत बड़ा हिस्सा था इसकी जिंदगी में। आयमी कहती है तो आज तक फिर किसी ने जाना क्यों नहीं? नसीर कहता है हमें जानना होगा, लेकिन हम इसका असली नाम नहीं जानते। आयमी कहती है मैं समझती हूँ, इनका नाम आइसिस है। नसीर कहता है हर भगवान का जन्मदिन होने पर उसका नाम होता है, उस नाम को दूसरे भगवान के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि कोई भी सीक्रेट नाम जानकर उनकी शक्ति को इस्तेमाल कर सकते हैं। आयमी कहती है कि आज हम पहले इनका असली नाम जानेंगे। नसीर आयमी को जो स्लाइड पर लिखा होता है पढ़ने को कहता है। उस पर लिखा होता है जो मरे हुए हैं वो वापस जिंदा लोगों में आ सकते हैं और वापस आकर यहाँ घूम सकते हैं। वो लोग शक्ति के साथ आएंगे तूफान की तरह। मरे हुए जो आएंगे हमेशा साथ रहने के लिए आएंगे, क्योंकि इनकी मौत अभी पूरी तरह नहीं हुई है, कोई भी मरने के बाद आ सकता है। यहाँ प्रोफेसर डॉक्टर नसीर से कहता है मुझे लगता है कि तुम जो ढूंढ रहे हो वो तुम्हें मिल क्या है? नसीर कहता है हाँ ये मेरी रिसर्च के लिए बहुत अहम है। इधर स्टूडेंट्स बेसमेंट से ऊपर जाते हैं। नसीर उन्हें बताता है कि इन्हें आइसिस शक्ति के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। दूसरी तरफ प्रोफेसर और आयमी नीचे बेसमेंट में आते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं आयमी को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ फिर दोबारा आती है। वहीं प्रोफेसर एक कैबिन जो दीवार की तरह नजर आता है उसे ओपन कर देता है। वहीं प्रोफेसर को कोई अपनी तरफ खींच लेता है और वहाँ धुआं बना नजर आता है। आयमी ये देखकर चीखना चलाना शुरू कर देती है। इतनी देर में वहाँ एक मम्मी आती है जो आयमी के मुंह में धुआं छोड़ती है। वो भी एक भूत की तरह बन जाती है। काइल और जे लोग इस स्टिक का मजाक उड़ाते हैं। डॉक्टर नसीर इनसे कहता है तुम लोगों ने यहाँ की चीजों को छेड़ा तो नहीं है, यहाँ हर चीज बहुत पावरफुल है। नसीर कहता है मंत्र शक्ति और ब्लैक जादू के साथ खेलना नहीं चाहिए। वो आइसिस के ब्लैक मैजिक के बारे में बताता है कि इसकी मंत्र शक्ति मुर्दों को जिंदा करती है। राजा के मरने के बाद वो बदल गई थी और इसकी मंत्र शक्ति हमें अभी भी खतरे में डाल सकती है। अगर एक बार ब्लैक मैजिक का डोर ओपन हो गया तो इससे बहुत खतरा हो सकता है। यहाँ आयमी अपने एक फ्रेंड को लेने आती है कि प्रोफेसर तुम्हें बुला रहा है। आयमी उसे रूम में ले जाकर मार देती है और पास में पड़ी नाइफ से उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। आगे वो सिक्योरिटी गार्ड हेनरी को भी मार देती है। नसीर प्रोफेसर का पूछता है, इसके हाथ में एक बुक भी होती है और कहता है आज तक मैं इस पर रिसर्च कर रहा था और जो ढूंढ रहा था वो इसमें है। ये बुक जो ना मरे हुए लोगों की है, ये प्राचीन मंत्र शक्ति के आइसिस ने लिखी
जो इसने मंत्र शक्ति से ये बुक बनाई थी अपने भाई सिड से बदला लेने के लिए। नसीर बहुत खुश होता है इस बुक को देखकर, क्योंकि इसमें मंत्र शक्ति के सारे राज होते हैं। नसीर डस्टन को प्रोफेसर को लेने के लिए भेजता है। वहीं फेलिसिया एक रूम में लॉक हो जाती है। वहीं वो मम्मी इसके पास आती है और इसकी बॉडी के अंदर चली जाती है। वो भी अब एक भूत बन जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर नसीर नीचे बेसमेंट में आकर देखता है कि बहुत गड़बड़ होती है और वो बहुत गुस्सा करता है कि ये सब किसने किया। इतनी देर में सिक्योरिटी गार्ड भी मरा हुआ गिरता है। ये सब हेल्प के लिए फोन करते हैं तो किसी का फोन काम नहीं करता। नसीर एक स्लाइड पर लिखे हुए अल्फाज को पढ़ लेता है और बताता है कि वो फिर से आएगी। वो अपने पति को जिंदा करने के लिए जब लोगों ने डर कर मारा उसके टॉम पर कुछ मंत्र लिखा गया ताकि वो हमेशा के लिए अंदर बंद रह सके। आज तक वो मंत्र से बंद थी, लेकिन अब किसी ने वो मंत्र खोल दिया है। यहाँ डॉक्टर नसीर, सरीना और जे बचते हैं। वो उनसे अपना सामान बांधने को कहता है और कहता है हम यहाँ से निकल रहे हैं। वो लोग म्यूजियम से निकलते हैं। आगे इन्हें आइमी जख्मी हालत में मिलती है। दूसरी तरफ फेलिसिया जो भूत होती है वो डस्टन को मार देती है। इधर ये सारे म्यूजियम के हॉल में आ जाते हैं, लेकिन उसका मेन गेट लॉक होता है। वो उसे खोलने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर नसीर बताता है कि वो आ गई है। वो अपने शोहर के टुकड़ों को इकट्ठा करके उसे जिंदा करेगी, लेकिन कोई इसकी बात को सीरियस नहीं लेता। नसीर कहता है कि तुम लोग मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे, वो हम सबको मार देगी। इधर डॉक्टर नसीर कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। फेलिसिया जो भूत थी वो यहाँ पर आती है और आइमी को खा जाती है। वहाँ एक भूतनुमा फेस बनता है। यहाँ सिर्फ सरीना बचती है। आगे डॉक्टर नसीर ने शीशे के जार में कुछ चीजें डाली होती हैं। नसीर सरीना और कायल से कहता है कि मैं मंत्र पढ़ूंगा और तुम लोग ये डिब्बा खाली करो। मैं चाहता हूँ कि मैं उसे इस डिब्बे में बंद कर दूं। नसीर मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। वो मम्मी नसीर के पास आ जाती है और कायल का गला दबाकर मार देती है। अपने राजा को जिंदा करने के लिए मंत्र पढ़ती है, दुनिया में वापस आ जाओ। दूसरी तरफ नसीर पर कुछ इंसेक्ट अटैक करते हैं जिससे वो जख्मी हो जाता है। मम्मी अपने पति को जिंदा दुनिया में वापस ले आती है। मम्मी का पति कहता है मेरी आइसिस हमेशा मेरे साथ रही, जिंदगी में भी और मरने के बाद भी। हम दोनों इस धरती पर हमेशा साथ में रहेंगे और इस दुनिया को मिटा देंगे। इधर डॉक्टर नसीर इन आत्मा के कीवर्ड देख लेता है और पढ़ना शुरू कर देता है, जिससे वो दोनों हमेशा के लिए मर जाते हैं। यूं मूवी का एंड हो जाता है।